ओम शांति। 15 मई के अव्यक्त महावाक्य है, विश्व कल्याणकारी बनने के लिए सर्व समृद्धियों से संपन्न बन सर्व को सहयोग दें। आज समर्थ बाबा अपने समर्थ बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। आज का दिन ब्रह्मा बाप के जीवन कहानी के साथ आप ब्राह्मणों की भी जीवन कहानी है। निराकार बाप ने साकार ब्रह्मा के साथ ब्राह्मण रचे, तभी ब्राह्मणों द्वारा अविनाशी ज्ञान यज्ञ की स्थापना हुई। आदिदेव ब्रह्मा और आदिदेव ब्राह्मण दोनों के महत्व से यज्ञ की स्थापना होती है। स्मृति दिवस कहते हैं, ब्रह्मा बाप को याद किया व जो बाप ने ब्रह्मा बाप द्वारा स्मृतियाँ दिलाई उसे याद किया। अमृत वेले से लेकर रात तक की स्मृतियाँ सामने लाओ। सिर्फ रिवाइज नहीं करना है, रियलाइज भी करना है। इसी को ही स्मृति स्वरूप कहते हैं। आप स्मृति स्वरूप बनते हो तो भक्त सिमरन करते हैं। स्मृति स्वरूप बनने का आनंद अति प्यारा और न्यारा है। जैसे एक स्मृति है, मैं नूरे रतन हूँ। इस नाम की स्मृति बाबा के नैनों का नूर, यह तो एक दृष्टांत बताया। आप सभी की अनुभूतियाँ करो। ब्राह्मण जीवन में सर्व गुणों के स्मृति स्वरूप बनो। ऐसे कर्तव्यों की स्मृति लाओ। दुनिया वाले मरने की कला में तेज होते जा रहे हैं, आप सुखमय खुशियों के जीवन की कला में उड़ रहे हैं। स्मृति दिवस अर्थात सर्व स्मृतियों के रूहानी नशे के अनुभव में रहना। आप सबका लक्ष्य है फरिश्ता सो देवता। फरिश्ता रूप का सैंपल ब्रह्मा बाबा ने बन के दिखाया। सर्व बच्चों की पालना ब्रह्मा बाबा द्वारा अभी भी हो रही है, समझा? इसलिए ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ कहलाते हो। स्मृतियों में सदा लवलीन रहो। इसी को ही कहते हैं बाप समान बनने की अनुभूति। लोगों ने समान शब्द को समाना शब्द कह दिया है। कहते हैं आत्मा परमात्मा में समा गई। अरे आत्मा परमात्मा में समा नहीं जाती, समान बन जाती है। बाबा बच्चों को स्मृति दिला रहे हैं, सदा दिल के साथ हो, सेवा के साथ हो, स्थिति में साक्षी हो तो सदा ही मायाजीत का झंडा लहराता रहेगा। सभी बच्चों को नथिंग न्यू का पाठ हर परिस्थिति में सदा स्मृति में रहना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का मतलब ही होता है नो क्वेश्चन नो आश्चर्य। कोई क्वेश्चन नहीं, कोई आश्चर्य की रेखा नहीं। कोई भी समाचार सुनते तो कल पहले की स्मृति से समर्थ रहो। ब्राह्मण जीवन में हर कदम में कल्याण है। आप सबका कर्तव्य अपने शांति की शक्ति से अशांत आत्माओं को शांति की किरणें देना। आदि ब्राह्मणों का बड़ा महत्व है। स्थापना, पालना और परिवर्तन करने में ब्राह्मणों का विशेष पाठ है। सदा अपने को भाग्य विधाता भगवान के बच्चे ऐसा अनुभव करते हो। पद्मा पदम भाग्यवान हो या सौभाग्यवान हो, जिसका इतना श्रेष्ठ भाग्य है वह सदैव हर्षित रहेंगे, क्योंकि भाग्यवान आत्मा को कोई भी अप्राप्ति नहीं होती है। आप जितना जितना पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाएंगे उतना आपको बोलने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आपका चेहरा बोलेगा कि इनको कुछ मिला है, क्योंकि चेहरा दर्पण होता है। जैसे दर्पण में जो चीज़ जैसी होती वैसी दिखाई देती, तो आपका चेहरा दर्पण का काम करेगा। कोई भी परिस्थिति आ जाए, मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात, आपको निश्चय है कि हमारी विजय हुई बड़ी है, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं। जिसके पास सर्व शक्तियों का खजाना है, तो जिस भी शक्ति को ऑर्डर करेंगे वह शक्ति मददगार बनेगी। सिर्फ ऑर्डर करने वाला हिम्मत वाला चाहिए। तो ऑर्डर करना आता है या ऑर्डर पर चलना आता है? माया के ऑर्डर पर तो नहीं चलते हो। बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, अगर मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट हो तो कोई भी शक्ति ऑर्डर ना माने, ऐसा हो नहीं सकता। सीट से नीचे आते हो
फिर ऑर्डर करते हो तो शक्तियाँ कहना नहीं मानती है। सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट रहो, सदा अचल अडोल रहो, हलचल में नहीं आओ। जिसके पास खुशी का खजाना है उसके आगे कोई बड़ी बात नहीं है। बाप दादा सदा सहयोगी सेवाधारी बच्चों के साथ है। बच्चा बाप के साथ तो क्या बड़ी बात, इसलिए घबराने की बात नहीं। बाबा बैठा है, बच्चों को क्या फिक्र, बाप तो है ही माला माल, किसी भी युक्ति से बच्चों की पालना तो करेगा ही। अच्छा, बेफिक्र बादशाह की सीट पर सेट होकर के खेल को देखो। रिहर्सल ही ड्रामा की रील को समाप्त करने का साधन है, इसलिए नथिंग न्यू। समय के सरकमस्टांस पर आने जाने व किसी वस्तु के मिलने में कुछ खींचातान हो, मन के संकल्प की खींचातान में कभी नहीं आना। जहाँ जिस परिस्थिति में रहो दिल खुश मिठाई खाते रहो, खुशहाल रहो, फरिश्तों की चाल में उड़ो। साथ साथ इस समय हर एक सेंटर पर विशेष तपस्या का प्रोग्राम चलता रहे। जो जितना समय निकाल सकते उतना साइलेंस का सहयोग दें। अच्छा, सभी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। वरदान है सर्व खजानों से संपन्न बन, हर समय सेवा में बिजी रहने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विश्व कल्याण के निमित्त बनी आत्मा पहले स्वयं सर्व खजानों से संपन्न होंगी। अगर ज्ञान का खजाना है तो फुल ज्ञान हो, कोई भी कमी नहीं हो, तब कहेंगे भरपूर। किसी किसी के पास खजाना फुल होते हुए भी समय पर कार्य में नहीं लगा सकते। समय बीत जाने के बाद सोचते हैं तो उन्हें भी फुल नहीं कहेंगे। विश्व कल्याणकारी आत्माएं मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में हर समय सेवा में बिजी रहती। स्लोगन है ज्ञान और योग की नेचर बना लो तो हर कर्म नेचुरल, श्रेष्ठ और युक्ति युक्त होगा। आज का स्वमान, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। आज के प्रश्न, पहला प्रश्न है बाप दादा किन के साथ है। दूसरा प्रश्न है शक्तियाँ ऑर्डर किसका मानती हैं। तीसरा प्रश्न है खेल किस सीट पर सेट होकर देखना है। चौथा प्रश्न है रिवाइज के साथ साथ क्या करना है। पांचवा प्रश्न है ब्राह्मण जीवन में कौन सी दो मात्राएं नहीं है। छठा प्रश्न है बाप समान बनने की अनुभूति क्या है।